देखिए, पीओजेके के हवाले से अफ़गानिस्तान की तालिबान ने पाकिस्तान को ख़बरदार किया है कि आप मासूम कश्मीरियों के ऊपर जुल्म बंद करें, और वो अपने राइट्स मांग रहे हैं। उस पर आप इतना ज़बरदस्त ब्रूटल अटैक किया हुआ है और आप कश्मीरियों को मार रहे हैं, और करोड़ों रुपया खर्चा करके आप कश्मीरियों के नाम पे माल बना रहे हैं। और ये इसलिए हम तहरीक तालिबान पाकिस्तान कश्मीरियों की फुल सपोर्ट करती है। अब जो हुकूमत ने एक्शन लिया है कि हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो गए कि उन्होंने उनके जायज़ मुतालबात माने हैं, लेकिन अभी भी फ़िलहाल इंटरनेट सर्विस उस लेवल तक उन्होंने बहाल नहीं की, आर्मी को डिप्लॉय कर दिया हुआ है। तो यही बात मैं करने वाली थी कि हमने हमेशा ये बात की कि मकबूजा कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर इंडिया ने अपनी 9 लाख से ज़्यादा जो है आर्मी जो है डिप्लॉय करी है। अब आप देखें, मुझे ये बताएं कि ये अब हम आज़ाद कश्मीर में क्या कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर में तो मेरा ख्याल है मकबूजा कश्मीर से भी ज़्यादा बुरे हालात हो गए। पीओके में पाकिस्तानी मीडिया झूठ बोल रहा है कि पीओके की प्रोटेस्ट खत्म हो गई हैं। अभी भी पीओके में प्रोटेस्ट चल रही हैं। मैसिव क्रैकडाउन है। पाकिस्तानी आर्मी वहां पे आ चुकी है, रेंजर्स हैं वहां पे ऑलरेडी। कई दर्जन लाशें नदी में फेंक दी गई हैं, कई दर्जन लाशें। टोटल क्रैकडाउन बाय द पाकिस्तानी स्टेट। और दोस्तों, वही चीज बलूचिस्तान में हो रही है। ये अपनी कौम, अपनी आवाम के खिलाफ आर्मी को इस्तेमाल करेंगे, पुलिस को इस्तेमाल करेंगे, तो वहाँ के हालात तो मकबूजा कश्मीर से भी बदतर होने हैं। क्योंकि मकबूजा कश्मीर में तो इंडिया की तरफ से जो कुछ हो रहा है, और वो भी फुल इस तरीके से नहीं कर सकता जिस तरह हमारी अपनी फ़ौज, अपनी पुलिस, अपनी आवाम पे खोल के कर रहे हैं। कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान, दाइश और गुल बहादुर ग्रुप जैसे दहशतगर्द गिरोह मुल्क में बेदरेग हमले कर रहे हैं। बलूचिस्तान में बागियों ने कलअदम टीटीपी के साथ गठजोड़ कायम कर लिया है, और इस्लामाबाद में खुदकुश धमाके की कोशिश ने हालात को संगीन कर दिया है। कोई फर्क नहीं मुझे नजर आ रहा कि इंडिया और पाकिस्तान में, कश्मीर में कोई फर्क नहीं रहा। ये तो मैं वही चीज़ है ना, वो हिंदू हैं तो वो मुसलमानों के साथ ये सब कर रहे हैं, और हम लोग मुसलमान ही हो गए, मुसलमानों के साथ वो सब कर रहे हैं, तो हमें तो और उनमें कोई फर्क नहीं रहा। आज़ाद कश्मीर में ये सब कुछ हो रहा है, जम्मू कश्मीर में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। हमारा मीडिया हमें दिखाता नहीं है, हमें बताता नहीं है, वो अलग बात है। आपको पता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर कितने अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, वहाँ पे IT हब्स बनाए गए हैं, वहाँ के लोगों को नौकरियाँ दी गई हैं, वहाँ पे डैम्स बनाए गए हैं। मन के आपको पता है, पिछले दिनों इंडिया ने हमारा रावी का पानी बंद कर दिया था, और वो रावी का पानी बंद करके उन्होंने जम्मू कश्मीर के किसानों की तरफ डाइवर्ट की। इंडिया ने स्ट्रेटजी पहले ये अपनाई कि वो बगावत कर रहे थे, उनको किसी तरीके से उन्होंने फोर्सफुली उनको दबाया, उनको समझाया, हालात को उस तरफ मॉडिफाई करके अब वो डेवलपमेंट उसके अंदर लेके आ रही है, उनको तरक्की दे रहे हैं एजुकेशन सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में। तो कोई भी बंदा है हाँ ना, क्या करेगा। कितने बच्चे आपके? 18। 4 याद गया, 18 बच्चे हैं, तो फिर कैसे मैनेज करते हैं? बस खुद मैनेज हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ऐसा मसला नहीं है। अच्छा, एक बीवी को कितना टाइम देते हैं फिर? बस सबको एक ही घर में रहती है? जी जी, तो लड़ाई शड़ाई नहीं होती? नहीं, बिल्कुल प्यार मोहब्बत है। पर जिसका दिल निकाल कर इस बच्ची के सीने में डाला गया, उसको तो कोई सवाब नहीं होगा इस मामले में। तो उसका दिल लगा है, एक कैसे से दिन में तो इजाफा हो रहा है। बताऊं, जब इस हुलिया में आवाम बाहर फिरेगी तो रेप ही होंगे, और क्या हुलिया में? मेरे हुलिया में क्या है? मेरे हुलिया में क्या है? मैं कह रहा हूं ना, जब इस हुलिया में आएंगी, स्कर्ट पहनी होगी, टाइट्स पहनी होगी। मैंने स्कर्ट पहनी। आपको एक मुसलमान मर्द दुपट्टा उड़ाने लगा था भरे बाजार में, देखा था ना आपने कहा भी कि अरे भाई तुम्हारा इस्लाम दुपट्टे से शुरू हो गया, दुपट्टे पे क्यों खत्म होने लगता है। और यही बात मैं भारत में बोलती हूँ कि साजिद रशीदी साहब, यहाँ मत देखो, यहाँ देखो, मेरा यहाँ देखो कि नाजिया का दिमाग कितना तेज चलता है, मेरी शक्ल देखो, तुम उधर देखते ही क्यों हो साहब को कि मेरी जहानत देखिए, मेरी जहानत, आप मेरी छाती मत देखिए। और आज वही तमाम मनाजिर हमें पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर में देखने को मिल रहे हैं कि हमने हमेशा ये बात की कि मकबूजा कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर इंडिया ने अपनी 9 लाख से ज़्यादा जो है आर्मी जो है डिप्लॉय करी है। अब आप देखें, मुझे ये बताएं कि ये अब हम आज़ाद कश्मीर में क्या कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर में तो मेरा ख्याल है मकबूजा कश्मीर से भी ज़्यादा बुरे हालात हो गए हैं। जिस तरह हमने वहाँ पर अपनी आर्मी डिप्लॉय कर दी, अपने रेंजर्स डिप्लॉय कर दिए, 5 दिन हो गए मुसलसल वहाँ पर किसी से रब्ता नहीं हो पा रहा आज़ाद
कश्मीर में इंटरनेट सर्विसेज, मोबाइल सर्विसेज जो हैं वो शट डाउन है। इस वक्त जो है आज़ाद कश्मीर, मैं कहती हूँ पूरा का पूरा शट डाउन हो गया है। बिल्कुल ऐसे है। अच्छा, बेसिकली पता कि ये सब का मकसद ये है कि अगर आप उधर जो इंटरनेट सर्विस उनको प्रोवाइड कर दे या उनको फ्री हैंड दे दे, तो वो जो इमेज आपका जाएगा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, वो इंडिया की इमेज से आपके इमेज से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इंडिया भी तो जुल्म कर रहे हैं ना कश्मीर के अंदर, तो फिर वो क्या इमेज आएगा कि आप भी जुल्म कर रहे हैं। मतलब इंडिया और आप में कोई एक फ़र्क नहीं है। जो आप एक जंग लड़ रहे हैं कि हम कश्मीर के साथ हैं, हमने आज़ाद कश्मीर वालों को बड़ा फैसिलिटेट किया, इवन कि उनका प्राइम मिनिस्टर होता है लेकिन वो कठपुतली होता है, सारे इख्तियारात आप पेश करते हैं। मतलब आपने तजवीज़ देनी होती है कि ये मामलात को इस सीमत में लेके चलना है, तो उसी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें चलती हैं। वो तो बस नाम के बेचारे प्राइम मिनिस्टर है या नाम का उनका जो सदर है, नाम की उनकी इंतज़ामिया है। तो इस तरह की सिचुएशन में जब आपको इख्तियारात ना दिए जाएं, आपके हाथ बांध दिए जाए, तो फिर रिटेलिएशन तो किसी तरफ से होनी होती है। कि आपने कहा कि मकबूजा कश्मीर में जुल्म हो रहा है, तो मैं आपको थोड़ा सा जो है ब्रीफ करती जाऊं कि मकबूजा कश्मीर में अब वो जुल्म और बर्बरियत नहीं रही। आर्टिकल 370 रिमूव होने के बाद जम्मू कश्मीर खुद कहते हैं कि जी जम्मू कश्मीर बदल चुका है, वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, वहाँ पे डैम्स बन रहे हैं, वहाँ पे ख़वातीन को एम्पावर किया जा रहा है, लोगों को रोज़गार के मौके दिए जा रहे हैं। तो अब वो जम्मू कश्मीर नहीं रहा जो पहले था। देखिए, बेसिकली जब आपने किसी पे रूल करना होता है ना, उसकी दो चीज़ें होती है। एक, या तो आप उनको अपनी कॉलोनीज बना दें, कॉलोनियलिज्म जैसे ब्रिटिश ने हमारे साथ किया या फ्रेंच ने अफ्रीका के अंदर आके किया, फ्रेंच ने कनाडा के अंदर कैनेडास को कॉलोनीज किसी वक्त में बना के रखा। तो एक पावर होती है कॉलोनियलिज्म के थ्रू आप अपनी पावर्स को इम्पोज करें। दूसरा ये कि उनको डेवलपमेंट दे के उनको अपने साथ मिला लें। इंडिया ने स्ट्रेटजी पहले ये अपनाई कि वो बगावत कर रहे थे, उनको किसी तरीके से उन्होंने फोर्सफुली उनको दबाया, उनको समझाया, हालात को उस तरफ मॉडिफाई करके अब वो डेवलपमेंट उसके अंदर लेके आ रही है, उनको तरक्की दे रहे हैं एजुकेशन सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में। तो कोई भी बंदा, अगर आप भी देखें, अगर आपको कोई भी बंदा डेवलपमेंट दे रहा है तो आप उसके अगेंस्ट कभी नहीं जाएंगे, चाहे वो कैसा भी सॉवरन है, चाहे बुरा है। लेकिन आपको तो बेसिक फैसिलिटीज चाहिए ना, आपका एजुकेशन सिस्टम अच्छा होना चाहिए, आपका हेल्थ सेक्टर अच्छा हो, तो आपको बेसिक जो लाइफ की ज़रूरियात है वो आपकी पूरी हो, आप कभी भी रिटेलिएट नहीं करेंगे। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। अब वो हालात वैसे नहीं रहे, तो वो सिर्फ उनकी एक स्ट्रेटजी, उन्होंने माइंडसेट पहले बनाया हुआ था कि हमने इनको इस सीमत में लेके चलना है। अगर पहले ही ओपन कर देते तो कभी भी उनके